नमस्कार, मैं आपके साथ हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। आज पूरे देश में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। रामनगरी अयोध्या से लेकर देश के तमाम मंदिरों में लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आज रामनवमी पर राम जन्मभूमि अयोध्या में पूरी तरह से सज धर कर इसे तैयार किया गया है। अयोध्या धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है और पूरा अवध राममय नजर आ रहा है। रामलला के जन्म के बाद सूर्य तिलक होगा। 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। ड्रोन से श्रद्धालुओं पर सरियों के जल का बौछार किया जा रहा है। रामनगरी में भव्यता की एक एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देश में मनाई जा रही रामनवमी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या में धर्मनगरी वाराणसी, संभल देवभूमि का हरिद्वार और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, रांची सभी जगहों पर रामनवमी त्योहार को पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। अब सीएम योगी आज गोरखपुर में है। अब से थोड़ी देर पहले सीएम योगी ने कन्या पूजन किया है। रामनवमी के अवसर पर सीएम योगी ने सभी को बधाई दी है और कहा है कि गौरव का पल है कि सूर्य देव भी भगवान राम का तिलक करने जा रहे हैं। हर सनातनी के लिए आज का दिन बेहद शुभ है। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अयोध्या में विराजे हैं और आज भव्य तरीके से उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर कल से ये अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। आज जगन नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। और ये आप देख रहे हैं वही तस्वीर जिसका इंतजार लंबे वक्त से हम सभी कर रहे थे। अयोध्या में आज 30 लाख भक्त पहुंचे हैं, लेकिन आज आप इंडिया टीवी के जरिए भी भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य तिलक की ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। 4 मिनट तक इसी तरह से सूर्य तिलक किया जाएगा भगवान श्री राम का।
प्रभु श्री राम की इस मूर्त को देखकर, इस स्वरूप को देखकर बस मन में यही ख्याल आता है, नील सरोहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो मम उर धाम सदा शिर सागर सयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, जो पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, वही प्रभु मेरे मन में है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेहु कराऊं कृपा मर्दन मयन। और जिनका शरीर कुंद के पुष्प की तरह चंद्रमा के समान शरीर है और जो प्रियतम है सभी के, वही मेरे ईश्वर मेरे राम हैं। तो प्रभु श्री राम के दर्शन आप कर रहे हैं। श्रृंगार हुआ, भोग लगाया गया, दुधाभिषेक किया गया, पीतांबर वस्त्र प्रभु को चढ़ाए गए और प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक भी हुआ। तो सीधी तस्वीरें अयोध्या से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लाखों की तादाद में भक्त आज अयोध्या पहुंचे हैं श्री राम के दर्शन के लिए और प्रभु श्री राम के इस स्वरूप को देखकर मन में इसी तरह से कई उरही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सुजही राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जहां चो जही हानिक। यानी प्रभु राम के दर्शन मतलब मानी और माणिक्य के दर्शन की तरह है और इनके समक्ष खड़े होकर इनके दर्शन आज कर लेना, आपका जीवन सफल होना यह तय है। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं अयोध्या से। रुचि जी, जो भव्य तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, मन में इसी तरह के विचार आ रहे हैं, वहां मौजूद लोग क्या कहते हैं, अगर उन्होंने दर्शन किए हैं तो उनके क्या भाव हैं, वहां की तस्वीर भी दिखाएं। राम मंदिर जाने वाला गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसे फूलों से सजाया गया है और श्रद्धालु आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको श्रद्धालु ही नज़र आएंगे। कुछ श्रद्धालु हैं भक्ति में इतने डूब गए हैं कि यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। बहुत खुशी का, श्रद्धा का माहौल है, लग रहा है आस्था का सैलाब यहाँ पर उमड़ गया है और हर तरफ आपको यहाँ लोग ही लोग अमित दिखाई देंगे। फूलों से खूबसूरत सजावट की गई है गेट की और कोशिश करते हैं यहाँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, लोगों से बात करने की कि कुछ लोग हमें बता पाएँ कि वो दर्शन अभी कर पाए हैं कि नहीं। आपने दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर लिए आपने? कर लिए। आज भगवान रामनवमी के दिन भगवान का स्वरूप क्या दिखा आपको? अच्छा लगा बहुत। बहुत बहुत जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भी लोगों से आप बात करने की कोशिश करते हैं अमित, लेकिन जिनसे भी आप बात करेंगे सबका यही कहना है कि रामनवमी पर वो दूर से चल के आए हैं। आपके दर्शन हो गए? जी जी जी। किस तरह का रूप आज दिखाई दे रहा है भगवान का रामनवमी अयोध्या में मना रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर तरफ यहाँ पे आपको दूर दूर से, देश के हर कोने से लोग दिखाई देंगे। हम महाराष्ट्र से आए, अकोला। राजस्थान से आए रामनवमी मनाने? हाँ, यहाँ रामनवमी है ना, इसलिए हम पूरे फैमिली के साथ आए। माहौल दिख रहा है? हाँ, पूरे से फैमिली के साथ। अयोध्या का माहौल कैसा दिख रहा है? क्या बहुत अच्छा अयोध्या लग का रहा है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अप्रतिम, अति सुंदर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम बिल्कुल, हम बीकानेर राजस्थान से आए हैं। हम राम जन्मभूमि स्थल पर राम जन्मोत्सव के समय उनके दर्शनों के लिए आए हैं। दर्शन हो गए? दर्शन हुए नहीं, अभी दर्शनों के जाएंगे। अभी हम राम सीता रसोई में अपने 11 लोगों की टीम है, सेवा दे रहे हैं प्रसाद वितरण का। आज पता है कि सूर्य तिलक हो रहा है, सूर्य अभिषेक हो रहा है। हाँ हाँ, भगवान राम का सूर्य अभिषेक इस समय हो रहा है। 12:05 के बीच में होगा। उसका भी इंतजाम के लिए वो बाहर से, अभी हमें सीता रसोई में सेवा का मौका मिला है, इसलिए हम तो पहले वही करेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे अगर जब आप राम मंदिर जाएंगे, आप बताइए क्या भाव, यहाँ जब भगवान राम को सामने उनकी मूर्ति देखी तो क्या भाव आया?
यहाँ पे 12:05 में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए हम सब लोग पूरा संपूर्ण परिवार दर्शन लेने आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर धूप बहुत ज्यादा है अमित। हालांकि ये देखिए लाल कारपेट या रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट बिछाए गए हैं जिससे जो श्रद्धालु नंगे पैर चल रहे हैं उनका पैर ना जले। लेकिन जब ये मंदिर में अंदर जाएंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड या उससे भी कम भगवान के सामने ये खड़े हो पाएंगे, उनके दर्शन होंगे। लेकिन उसी के लिए, उसी छवि के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, धूप का सामना कर रहे हैं, पैदल भी चलना पड़ रहा है, लेकिन आस्था इस सब चीज पर भारी पड़ रही है। जी बिल्कुल, आस्था पे मुझे लगता है कि कोई भी चीज आगे नहीं हो सकती। आस्था एक ऐसा आपके जीवन का भाव है जो आपको हर एक कठिनाई, कितनी भी मुश्किलें हो, उसको पार करने के लिए आपको प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है। और यही वजह है कि इतने धूप में भी लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, मौसम बहुत ही, आप कह सकते हैं कि इंसान के हिसाब से देखा जाए, लोगों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन वहां पर जो व्यवस्था की गई है वो किस तरह की है, क्योंकि आपने दिखाया था कि वहां पर कारपेट बिछाए गए हैं, दरिया बिछाई गई हैं, ऊपर से टेंट लगाए गए हैं ताकि भक्तों को जितनी हो सके आराम दिया जा सके। व्यवस्था तो पूरी, आप देखेंगे लोग, कुछ लोग छाता लगा के यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको छाता नसीब है। तो ऐसे लोगों के लिए, और बहुत सारे श्रद्धालु, क्योंकि जब भगवान राम के मंदिर में जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं। अब नंगे पैर आप इस जो सड़क है अमित, इस पे आप पैर इस समय नहीं रख सकते, जूते चप्पल के बाद भी पैर जल रहे हैं। इतनी ज्यादा यहाँ गर्मी है, धूप बहुत तेज है, सूरज बिल्कुल इस समय सर पर है। तो ये जैसा मैंने बताया कि कारपेट का इंतजाम है, छिड़काव आपने देखा कि छिड़काव सरयू जी की जल का तो हो ही रहा है, बाकी भी छिड़काव किया जा रहा है। जगह जगह शेड्स बनाए गए हैं पीने का पानी का। कहते हैं ना, पाँव में छाले भले ही पड़ जाए, लेकिन जब दिल में राम है, मन में राम है, तो ये छाले भी तब फूल के समान लगने लगते हैं, तब ये मरहम की तरह काम कर जाता है। ये राम नाम ऐसा है। अयोध्या में आज 30 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और इस मौके पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं पर ड्रोन के जरिए सरयू जल को छिड़काव किया जा रहा है, बौछार की जा रही है। लोग सरयू स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, ड्रोन से पूरे शहर पर निगरानी रखी जा रही है, सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। वहीं आज शाम सरयू पर घाट पर 2 लाख से ज्यादा दियों को रोशन किया जाएगा। आज सुबह मंगला आरती के साथ राम मंदिर में राम नवमी की शुरुआत हुई, फिर रामलला का अभिषेक किया गया, उन्हें 56 भोग लगाए गए। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। ड्रोन के जरिए श्रद्धालुओं पर सरयू पानी का छिड़काव किया जा रहा था। रामपथ में सरयू का जल आ गया है। सरयू नदी यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जल यहाँ श्रद्धालुओं पर इसका छिड़काव किया जा रहा है। इसमें खुशबू भी है, और जो श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं उनकी नज़र सबकी आपको आसमान में दिखेगी, क्योंकि ये जो जल है उसकी एक अलग यहाँ मान्यता है। सरयू नदी की मान्यता है, हर श्रद्धालु जाता है उसमें डुबकी लगाना की कोशिश करता है, और उस सरयू का जल यहाँ इस समय रामपथ पे श्रद्धालुओं के ऊपर छिड़का जा रहा है। आज भगवान राम की जयंती है, और उस मौके पर रामनवमी पर ये छिड़काव हो रहा है। आप ये किस तरह से पानी लाए हैं, कितना इसमें ड्रोन में पानी है, कितनी देर तक ये चलता है? जी, इसमें 30 लीटर तक का सरयू जी का जल है, और ये कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। लगभग आधे से पौन घंटे की देरी, मतलब टाइम होता है, ड्यूरेशन इसका। और आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालुओं में चेहरे पे कितनी खुशी है और उत्साह है। ये अपने आप में एक पहली बार एक ऐसी चीज हुई है। ड्रोन है, इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में होता है? इस तरह से कभी नहीं, ये इस तरह का छिड़काव श्रद्धालुओं पे पहली बार हो रहा है, और आज पावन पर्व है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही खास बात है। और ड्रोन के इस्तेमाल बहुत होते हैं, आपके डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, तमाम तरह के होते हैं, पर इस तरह का जो इस्तेमाल है ये शायद दुनिया में पहली बार ही हो रहा है। आप इसको फिल करते हैं और उसके बाद छिड़काव होता है, उसके बाद फिर जी दोबारा इसको रिफिल कर देते हैं। कुछ खुशबू भी आ रही है जी, अब सरयू जी का जल है तो खुशबू तो उसमें स्वाभाविक है जी। तो इस तरह से ये एक अलग तरह की भावना है। ये जल छिड़का जा रहा है सरयू जी। अच्छा, ये जल छिड़का जा रहा है? हाँ, सरयू जी। जी जी। अब इससे आप तो इंडिया टीवी में आती हैं, हम लोग राजा शर्मा के फैन हैं, और
एक तरह से समझिए कि बहुत दूर गया सतयुग कलयुग खत्म हो गया, सतयुग आ गया मोदी युग में। मोदी के राज में सतयुग का आगमन हो गया। ये छिड़काव बहुत अच्छा लग रहा है आकर के, अयोध्या जी में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत सुंदर। ये छिड़काव हो रहा है आपके ऊपर भी बूंदे पड़ी सरयू जी के जल की। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। दर्शन हो जय श्री राम। अभी करने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं। वो ड्रोन है ना, इससे सरयू जी का जल छिड़का जा रहा है। आपके ऊपर सरयू जी के जल आपके ऊपर आ जय रहा श्री है। राम। जय श्री राम। इस तरह से ये पूरा रामपथ है और यहाँ आज रामनवमी पर इस तरह से जल छिड़काव होगा और जो भक्त यहाँ पे आए हैं रामनवमी के मौके पर उनको एक अलग तरह की अनुभूति होगी। और अयोध्या में सिक्योरिटी की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस तक पूरे शहर पर निगरानी बनाए हुए हैं। सीसीटीवी के जरिए, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और 1000 से ज्यादा सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। राम मंदिर परिसर के आसपास के भवनों पर भी सादे वर्दी में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बायनोकुलर के जरिए लोगों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। होल्डिंग एरिया में पुलिस के जवान तैनात हैं। भीड़ बढ़ते ही लोगों को होल्डिंग एरिया से शिफ्ट कर दिया जाता है।